बड़ा सरल था, इतना सरल था महाराज कि केवल खाता था और सो जाता था, खाता था और सो जाता था, खाता था और सो जाता था। खाने और सोने के अलावा कोई काम नहीं, कोई काज नहीं, कोई कार्य नहीं। एक दिन घर वालों ने कहा, खाता है और सोता रहता है, कोई कामकाज नहीं करता, जा जाकर के कमा और खा। घर से निकाल दिया। ध्यान दीजिए, घर वालों ने उस व्यक्ति को निकाल दिया घर से। अब महाराज खा खा करके उसका पेट बहुत मोटा हो गया था और आलसी भी बहुत हो गया था। अब मोटा पेट लेकर के जब बाजार में जा रहा था, जब मार्ग से निकल रहा था, तो एक संतों का आश्रम दिखा। ध्यान दीजिए, बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान दीजिए। जब मार्ग से निकल रहा था तो एक संतों का आश्रम दिखा और आश्रम के दरवाजे पर 4-5 संत खड़े हुए थे और उन संतों के पेट मोटे मोटे थे। अब महाराज इस व्यक्ति ने सोचा कि संतों के पेट इतने मोटे मोटे, इसका मतलब इनको खाने को बहुत मिलता होगा। तो ही जाकर महाराज देखने लगा, संतों के पेट के उंगली लगा करके हंसली है कि नकली है। संतों ने कहा, रे क्या देखता है? मैं देख रहा हूं कि आपका ये पेट हंसली है या नकली है। अरे नकली काहे को होगा, हंसली है। महाराज फिर तो आप बहुत खाते हो। हाँ बहुत खाते। कहाँ खाते हो? कहा कि हमारे गुरुजी के आश्रम में रहते हैं और गुरुजी खिलाते हैं, हम खाते हैं। कहाँ हैं आपके गुरुजी? तो संतों ने कहा कि अंदर आश्रम में बैठे हैं गुरुजी। भागा भागा आश्रम के अंदर गया, वहां जाकर देखा तो 10-15 संत और खड़े थे और उनके पेट और भी मोटे मोटे थे। अब तो महाराज समझ गया कि यहाँ पर खाने को बहुत मिलता है और इसके खाने के अलावा कोई काम नहीं, खाने को बहुत मिलता होगा। और भाग करके गुरुजी के चरणों में गिर गया, गुरुजी गुरुजी आप हमें भी दीक्षा दीजिए, हम भी आपकी शरण में रहना चाहते हैं, मुझे भी अपना चेला बना लीजिए। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, और गुरुजी ने गुरु मंत्र दे दिया, कंठी बांध दी, नाम रख दिया। गुरुजी लेकिन मुझे करना क्या पड़ेगा? गुरुजी ने कहा कि भगवान का भजन करो और दोनों समय पूजा में आरती में खड़े रहो और भगवान का भजन करो, कीर्तन करो। आश्रम में तो बस यही काम है। सोई कहने लगा, लेकिन गुरुजी भोजन? अरे भैया भोजन भी मिलेगा, दिन में 2 बार पंगत होती है, पंगत में बैठ करके आराम से भोजन करो। गुरुजी 2 बार से मेरा काम नहीं चलेगा। ठीक है तुम 4 बार खाना, लेकिन भगवान का भजन तो करो। आश्रम में रहने लगा। अब महाराज सवेरे सवेरे भंडारे में प्रवेश कर जाता, भोजन बनने लगता, जब से भंडारे में घूमता रहता और पंगत में सबसे पहले संतों से पहले बैठता और पूरे संत जिम करके उठ जाते, लेकिन ये खाता रहता, खाता रहता, खाता रहता, खाता भजन करता सो जाता, खाता भजन करता सो जाता। इसे बड़ा आनंद आने लगा। एक दिन महाराज चक्कर पड़ गया। क्या चक्कर पड़ा? सवेरे सवेरे नित्य की भांति रसोई में प्रवेश किया। अब महाराज आज ना तो भंडारी आया, ना सब्जी कटी, ना आटा लगा। 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, लेकिन ना चूल्हा जल रहा है, ना आटा लग रहा है। 9 बज गए, 10 बज गए, सब्र का पारा टूटने लगा और भागा भागा गुरुजी के पास गया। गुरुजी गुरुजी आज क्या चक्कर है? ना तो भंडारी आया, ना चूल्हा जला, ना सब्जी कटी, ना आटा लगा, आज क्या व्यवस्था है? गुरुजी ने कहा तुम्हें पता नहीं आज क्या है? क्या है गुरुजी? अरे भैया आज एकादशी है। गुरुजी एकादशी क्या होती है? अब ये जानता ही नहीं था एकादशी क्या होती है। गुरुजी एकादशी क्या होती है? गुरुजी ने कहा एकादशी का मतलब ना तो कुछ बनेगा और ना कुछ मिलेगा। गुरुजी हमें भी नहीं मिलेगा। गुरुजी ने कहा आप कोई अलग थोड़ी हैं, आप भी हमारे शिष्य औरों की तरह, आपको भी नहीं मिलेगा। हाथ जोड़ के कह रहे हैं गुरुजी यदि आज आपने मुझे एकादशी करा दी तो मैं द्वादशी तो देख ही नहीं पाऊंगा, मैं भूखा नहीं रह सकता। गुरुजी गुरुजी ने सोचा बड़ी विडंबना है, क्या किया जाए? तो कहा कि भैया आप बना लेते हैं,
सो ये कहने लगा गुरुजी मरता क्या नहीं करता, बना लेंगे। भैया आश्रम में तो आज भोजन बनेगा नहीं, एक काम करो सूखा सामान लेकर के जाओ और वहां नदी के किनारे वृक्ष के नीचे बैठ करके बढ़िया सुंदर भोग बनाओ। और ध्यान रखना, अब तुमने दीक्षा ले ली, तुम वैष्णव हो, पहले भगवान को खिलाना, भोग लगाना, उसके बाद में खाना। ठीक है गुरुजी। अब तो महाराज दाल चीनी आटा इत्यादि सारे सामान लेकर के पहुंच गया नदी के किनारे। और नदी के किनारे महाराज पहुंचा तो 11-12 बज चुके थे, भूख बड़ी तेज लग रही थी, भूख जागृत हो चुकी थी। जल्दी जल्दी टिक्कड़ बनाया, जल्दी जल्दी भोजन बनाया और जैसे ही भोजन करने के लिए बैठा कि याद आ गई गुरुजी ने कहा था पहले भोग लगाना फिर पान। अब ये सोचने लगा कि भगवान के भोग कैसे लगाते हैं। सो महाराज सरल तो था ही, बिल्कुल भोला भाला था, तो इसने सोचा कि शायद भगवान आते होंगे और भोग लगाते होंगे, तो बिल्कुल सरलता से भगवान को बुलाने लगा। ओ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और महाराज भगवान को पुकार लगा, प्रभु आइए और मैंने जो भी रूखा सूखा बनाया है उसे पाइए। लेकिन भगवान कहाँ आने वाले थे? भगवान जब आए नहीं तो कहने लगा, आचमनी अर्धान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्धंग आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्धान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्धंग आरती यहाँ यही मेहमानी। अरे रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पीओ नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ये कहने लगा, महाराज यहाँ पर मंदिर नहीं है, वहाँ आश्रम में तो आचमनी भी रहती थी, आरती भी रहती थी, थाली भी रहती थी, लेकिन यहाँ तो रूखी रोटी खाना पड़ेगा और नदी का पानी पीना पड़ेगा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। जब भगवान फिर भी नहीं आए तो अब की बार इसने सरलता से ऐसी बात कही जिस पर भगवान रीझ गए। क्या कहा? मुझे पता है आप क्यों नहीं आ रहे। आप सोच रहे होंगे कि मंदिर में जब सुंदर सुंदर पकवान मिलते हैं, 56 प्रकार के व्यंजन मिलते हैं, तो मैं नदी में क्यों पानी पीऊं और सूखी रोटी क्यों खाऊं। लेकिन महाराज ऐसी भूल मत करना। क्यों? क्योंकि मंदिर से तो जान बचाकर हम भाग कर के आए हैं। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। अरे एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु यदि आप भूल करेंगे और मंदिर के भरोसे बैठे रहे तो प्रभु वहां से तो मैं जान बचा करके भाग जाए। वहां पर एकादशी है, भूखे रहना पड़ेगा। इस बात पर भगवान रीझ गए और भगवान प्रकट हो गए।
लेकिन जैसा भक्त है भगवान भी वैसी ही लीला कर रहे हैं। इसने सोचा था, गुरुजी ने कहा है भगवान के भोग लगाना, तो एक तो खुद का भोजन बनाया और एक भगवान के लिए भोजन बना लिया। एक व्यक्ति का, दो व्यक्ति का भोजन इसने बनाया, स्वयं के लिए और भगवान के लिए। लेकिन भगवान अपने साथ जानकी जी को लेकर के आ गए, सीता जी को लेकर के आ गए। अब महाराज ये रोटियों को देखे और भगवान को देखे, सीता जी को देखे। कहा कि प्रभु ये कौन है? तो कहा ऐसे क्यों बोलते हो, ये हमारी पत्नी है, धर्म पत्नी है सीता जी। अच्छा ये आपकी पत्नी है, फिर ठीक है। आपको देखकर मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, आप प्रेम से बैठिए और पाइए। अब भगवान ने प्रेम के साथ भोजन किया और भोजन करने के बाद ये भक्त कहने लगा, प्रभु अगली एकादशी को इतना समय मत लगाना, मुझे भूख बहुत तेज लगने लग जाती है, आप आते नहीं। अगली एकादशी को समय से आ जाना और बता करके जाओ कितने आओगे, उसी हिसाब से व्यवस्था रखो। भगवान ने कहा हम आ जाएंगे और भगवान अंतर ध्यान हो गए। आश्रम पर आया, गुरु जी से कुछ नहीं बताया, क्योंकि इसे लगा कि शायद भगवान ऐसे ही आकर भोग लगाते होंगे। सरल तो था ही, इसलिए गुरुजी से कोई चर्चा नहीं की। और अगली एकादशी के दिन गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी आज एकादशी है। हाँ भैया हमें पता है एकादशी। गुरुजी लेकिन आज हमारा सामान बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादा भगवान आते हैं, पिछली बार हमें भूखा रहना पड़ गया, इसलिए हमारा सामान बढ़ाओ। तो गुरुजी ने सोचा कि बेचारा भूखा रहा होगा, इसलिए कह रहा है भगवान के लिए। भगवान कहाँ आते हैं, इसलिए कह दिया कि ठीक है इसका सामान थोड़ा बढ़ा दो। थोड़ा सामान बढ़ा दिया और सामान लेकर के पहुंच गया नदी के किनारे। भोजन बना लिया, भोजन बना करके फिर उसी भाव से भगवान को बुलाने लगा। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही भगवान को पुकारा कि भगवान प्रकट हो गए, लेकिन आज भगवान ने क्या कौतुक किया कि राम वाम दिशि जान की लखन दाहिनी ओर। आज भगवान सीता जी को तो साथ लेकर के आए, लेकिन अपने साथ में लक्ष्मण जी को भी लेकर के पधारे हैं। एक तरफ सीता जी, एक तरफ लक्ष्मण जी। अब महाराज भगत रोटियों को देखे, भगवान को देखे, सीता जी को देखे, लक्ष्मण जी को देखे। अरे पहले दो आए थे, एक के लिए कहा, एक गुरुजी ने एक के लिए कहा तो ये दो आ गए। अब मैंने दो की व्यवस्था की तो ये तीन आ गए। लक्ष्मण जी की तरफ देखने लगे। लक्ष्मण जी की तरफ देख करके कहा, प्रभु ये कौन है? भगवान ने कहा, ऐसे क्यों कहते हो, हमारे भाई हैं छोटे लक्ष्मण जी। प्रभु देखने में तो नहीं लग रहे, ना शकल मिलती है ना स्वभाव मिलता है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि आज तो आते आते ही राम जी ने बढ़िया सुंदर स्वागत कराया है, कैसे भगत के घर पे लेकर, कैसे भगत के पास लेकर आए। अब राम जी भी हंसे, सीता जी भी हंसे और लक्ष्मण जी नजर नीचे करके खड़े हैं। प्रभु एक बात कहूं, आप बुरा मत मानना। भगवान ने कहा बोलो। प्रभु एक बात बताओ, गुरुजी ने कहा था कि भगवान का भोग लगाना, तो मैं भगवान का भोग लगा रहा हूं, लेकिन बुरा मत मानना। प्रभु एक बात बताओ, मैंने भगवान के भोग का ठेका लिया या भगवान के खानदान का? कभी पत्नी को लाते हो, कभी भाई को लाते हो, लेकिन आपको देख करके हमें बड़ा अच्छा लगता है। प्रभु आप प्रेम से बैठो, मैं भूखा रह जाऊंगा लेकिन आपको भूखा नहीं भेजूंगा। और फिर भगवान को भोजन कराया बड़े प्रेम से। आश्रम पे आया, गुरुजी से फिर नहीं बताया। अगली एकादशी को गुरुजी के पास जाकर कहने लगे, गुरुजी हमारा सामान और बढ़ाना पड़ेगा, वहां बहुत सारे भगवान आते हैं। गुरुजी ने सोचा कि शायद ये सामान को बाजार में जाकर बेचता होगा,
इसलिए इतना तो ये खा नहीं सकता, इसलिए इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। और उसे सामान दे दिया और छुपके से गुरुजी भी एक पेड़ के पीछे जाकर खड़े हो गए देखने के लिए कि क्या करता है। अब इस भगत ने आज नदी के किनारे जाकर के पूरा सामान रख लिया, भोजन बनाया नहीं। कहने लगा कि पहले बुला करके देखूंगा कितने आते हैं और जितने आएंगे उनके हिसाब से व्यवस्था करूंगा। तो बिना भोजन बनाए बुलाने लगा, ओ सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जब जंगल में भगत ने कीनी प्रेम पुकार, तब ताक्षण में प्रगट भो दिव्य राम दरबार। और जैसे ही भगवान को पुकारा भगत ने कि जंगल में आज पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। भगवान श्री राम जी आ गए, लक्ष्मण जी, जानकी जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी। आज महाराज सभी को देख करके भगत चक्कर में पड़ गया कि आज तो पूरे खानदान को लेकर के आए हैं। कहने लगा महाराज स्त्री और पुरुषों की तो बात नहीं, नर नारिन की कौन कहे। हनुमान जी की तरफ इशारा करके कहते हैं कि वानर हो संग लाए, बंदर को भी लेकर के आ गए। महाराज हद कर दिया आपने। अरे स्त्री पुरुषों को ले आते कोई बात नहीं, लेकिन बंदर को साथ लेकर के आए। लेकिन प्रभु आज मैंने भी भोजन बनाया ही नहीं। भगवान ने कहा भोजन नहीं बनाया क्यों? अरे महाराज जब हमें मिलना ही नहीं तो हम बनाए भी क्यों? बार बार हमें बनाना पड़ता है, मिलता कुछ नहीं, इसलिए अब आप ही बनाओ और आप ही पाओ, स्वयं बना करके खाओ। अब महाराज भगवान तो जैसे भक्ति राजी वैसे भगवान राजी हो जाते हैं। सोई महाराज भरत जी से कहा भरत जी व्यवस्था संभालो और भोजन बनाना प्रारंभ करो। अब तो महाराज भोजन बनना प्रारंभ हुआ। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। 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 चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। वो चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। पोंछते पोंछ से आंजनीय चौका को, पोंछते पोंछ से आंजनीय चौका को। श्री शत्रुघ्न भाजी बनाने लगे। श्री शत्रुघ्न भाजी बनाने लगे। भरत जी भंडारा बनाने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ियां चुन चुन करके लेके आए, हनुमान जी महाराज ने अपनी पहुंच से चौका लगा दिया और स्वयं जानकी जी ने आकर के हाथ में झर लेकर पूड़ियां निकालना प्रारंभ किया। और जैसे ही आज माँ जगदम्बा को पूड़ी निकालते हुए सप्त ऋषियों ने देखा और नवनिधियों ने देखा, प्रकट हो गए कि मैया के हाथ का प्रसाद हम भी पाएंगे, हम भी पाएंगे। ओ पाके संकेत शक्ति का जते वहाँ, पाके संकेत शक्ति का जते वहाँ। अष्ट सिद्धि नवनिधि के आने लगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने
जी